आज की इस सभी मोर्चों के सम्मेलन कार्यक्रम में सिंह जेकी जी और बांदा से चलकर यहाँ फतेहपुर जनपद में आए हुए ऐसे बांदा के लोग विधायक आदरणीय जो प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी के गाड़ी कमाई के पैसे से मुंबई से बुला करके डांसर को सफाई की धरती पर डांस कराकर समाजवादी पार्टी के जो नेतृत्व देखने का काम करता था नाचो, जनता की गाड़ी कमाई के पैसे को लाखों रुपए उन डांसरों को दिए जाते थे। सफाई किसी प्रदेश की जनता का कोई गुरुकुल नहीं है, वो समाजवादी पार्टी के मुखिया का घर है। मुंबई के कलाकारों को बुला करके, और जब आजम खान का बर्थडे आता था तो लंदन से विक्टोरिया बग्घी आती थी, रामपुर की सड़कों पर राजा की तरह स्वागत करा करके बग्घी निकलती थी, उस पर बैठ करके आजम खान चलते थे। ये था समाजवादी पार्टी का हाल। जनता की गाड़ी कमाई के पैसे को लूटने का काम समाजवादी पार्टी के लोगों ने। अब जिला मुख्यालय, तहसील और ब्लॉक में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। गांव में जाकर आपके केंद्र प्रदेश की सभी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। हर जगह कंप्यूटर लगा करके वहां चाहे वृद्धावस्था पेंशन, चाहे दिव्यांग पेंशन, चाहे निराश्रित महिला पेंशन या अन्य सुविधाएं जो केंद्र प्रदेश की वहां से अप्लाई कर सकते हैं। पूरी तरह से प्रदेश की व्यवस्था को बदलने का काम हुआ है। अल्पसंख्यक मोर्चा अली खान और कन्नू जी, किसान मोर्चा अध्यक्ष मनोहर निषाद जी क्या कहें, हमें लौट के नहीं आए। लेकिन तब मोदी जी ने क्या कहा था कि हमें अभिनंदन सकुशल वापस चाहिए, सकुशल वापस चाहिए। दूसरे दिन हमने क्या देखा, पाकिस्तान के बाघा बॉर्डर पर वो वर्दी तो चाहलम से नहीं रहा है, अभिनंदन नया कोट पैंट पहन के शान से चले आ रहे थे। ये है मोदी जी की ताकत, ये है थप्पड़ जी की सीना। इसलिए आपसे कहने के लिए आया, हम सबको इकट्ठा होकर के, गांव गरीब की जनता को इकट्ठा करके 2024 के चुनाव में विपक्षी दलों को जमानत जब्त करा देना है। एक तरफा वोट कमल पर लगना चाहिए। ये इसलिए मैं कहने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गांव गरीब जनता के लिए लड़ने का काम करती है, परिवार की तरह सबको लेकर के चलती है। दूसरी तरफ जितने विपक्षी दल हैं, जब जब सत्ता में आते हैं, समाजवादी पार्टी वाले बात क्या करेंगे आपसे? जब ये सत्ता में होते हैं तो एक घर में 18 MP MLA मिनिस्टर, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख होते हैं। आने वाला बेटा जो जैसे ही उत्पन्न पुत्र होता है, पुत्री होती है, तो ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष और विधायक होता है। ऐसी पार्टी के लोगों को हम कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे उत्तर प्रदेश के लोगों से। इसलिए मैं कहने फतेहपुर में आ जाया। नोएडा में पूरी दुनिया को मोबाइल सप्लाई कर रही है। आज जितना भी मोबाइल हम उपयोग में लाते हैं, 65% मोबाइल आज उत्तर प्रदेश में बन रहा है, पूरे देश का। आज उत्तर प्रदेश की छवि बदल चुकी है। समाजवादी पार्टी के लोगों के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। कांग्रेस पार्टी तो देखो कर्तव्य कारण पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। 2014 में पूरी तरह परास्त हुए लोकसभा के चुनाव में। 2017 में हमने ऐतिहासिक रूप से 325 सीटें जनता के आशीर्वाद से हासिल की। 2019 में गठबंधन हुआ, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का। लोगों ने कहा कि बहुत नुकसान भाजपा का होगा, लेकिन जनता ने आशीर्वाद माननीय मोदी जी को दिया, कमल को दिया। राहुल गांधी का जो शादी हो जाने के बाद लड़का होगा वो पार्टी चलाएगा। अध्यक्ष के बारे में मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं, उन्होंने एक छद्म अध्यक्ष बनाने का काम किया। लेकिन जब धूप या आंधी आती है, बरसात आती है, तो छाता कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पे नहीं लगता, छाता सोनिया गांधी के ऊपर लगता है। इसलिए पार्टी की मुखिया सोनिया गांधी। कर्नाटक में जब आवाज बजता है तो वहां के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी कहते हैं हाईकमान से पूछ करके बताऊंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से कोई पूछे कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा,
तो मैं कहूंगा जो सबसे पीछे बैठा हमारा युवा मोर्चे का साथी है, जो महिला मोर्चे की बहन है, इसमें से कोई भाई बहन हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, ये मैं कह करके करके माननीय मोदी जी के कार्यों को जन जन तक पहुंचाना है। मोदी जी अभी दुनिया के दूसरे राष्ट्र में गए, हमने तो एक राष्ट्र के अध्यक्ष को टेलीविजन पर देखा, इतना ज्यादा सम्मान दिया कि जैसे हमारे बुजुर्ग आते हैं तो धड़ से पैर छू लेते हैं, मोदी जी का चरण छू करके आशीर्वाद लेने का काम किया। ऑस्ट्रेलिया के जो मजबूत राष्ट्रपति हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा मोदी इज द बॉस। और अमेरिका जो सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र है, उन्होंने कहा कि मोदी जी का मन करता ऑटोग्राफ हम ले लें, क्योंकि बहुत लोकप्रिय आदमी है मोदी जी। ये सब बातें हम सबको पहुंचानी है। और इसके पीछे ताकत क्या है मैं बता दूंगा। मुंबई में कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही थी, मुंबई में हमला हुआ, कसाब को हम लोग कई बरस बिरयानी खिलाए, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। वो भारत के आम जनता के गाड़ी कमाई का बिरयानी खाकर चला गया। लेकिन जब पुलवामा में अटैक हुआ तो हमने चेतावनी नहीं दी। माननीय मोदी जी का 56 इंच का सीना पाकिस्तान को घर में घुसकर 400 आतंकवादियों के अड्डे को हमारी सेना ने नष्ट करने का काम किया। और आपको याद होगा कि कौन सोचता था, सदियों पुराना झंझट था, झगड़ा था। लोग पूछते थे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, हमसे पूछते थे, पत्रकार मित्र भी पूछते थे, हम लोग नारा लगाते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। पत्रकार मित्र पूछते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज हम तारीख भी बता रहे हैं, वो मंदिर भी बनकर का तैयार है। अपनी आंखों से जाकर देखिए, जनवरी में जाइए, दर्शन करिए, प्रभु रामलला का भव्य मंदिर बन चुके। और केवल रामलला का मंदिर नहीं बना है, केवल रामलला का मंदिर नहीं बना है, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर भी बना है। बाबा भोलेनाथ की नगरी भी आपको बुला रही, जाकर दर्शन करिए। ये मैं फतेहपुर के लोगों आपसे कहने के लिए, और 10 बंदूकें भर करके चलते थे। आज प्रदेश में कोई भी ऑर्गेनाइज माफिया क्रिमिनल सक्रिय नहीं है। संगठित माफिया गिरोह या तो प्रदेश के बाहर है या जेल के अंदर सीटों के पीछे मुकदमे चल करके उनको आज सजा हो रही है। कल परसों के अखबारों में आपने देखा 90 में हत्या हुई थी दिन दहाड़े, कोई पैरवी नहीं करता था, गवाह मुकर जाते थे। लेकिन हमारी सरकार ने ऐसे सभी माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाकर कोर्ट में पैरवी करके उनको सजा दिलाने का काम हमारी सरकार में हो रहा है। आज माफिया कागज पर तख्ती लटका करके गले में घूम रहे हैं कि हमको गिरफ्तार कर लो, हम अब कोई अपराध नहीं करेंगे, जेल में डाल दो। हमारी बेहों बेटियां पढ़ने के लिए जाती थी डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी में, कॉलेज के बाहर खड़े होकर के मंचले फप्तियां कसते थे। हमारी सरकार ने 25,000 से अधिक मुकदमे दर्ज किए ऐसे गुंडों के खिलाफ, उनको जेल भेज करके, जेल के सीटों भेज करके मुकदमा चलाने का काम हमारी सरकार ने किया है। बेहतर कानून व्यवस्था देकर के उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है। कुछ दिनों का पहले आपने देखा दुनिया भर के उद्योगपति आए थे, सभा के मुखिया कह रहे हैं कि अपने अभियान की शुरुआत हम नई साल से करेंगे, यानी भगवान के शरण में जाने का काम करेंगे। मित्रों, फतेहपुर के लोगों में आज आपको बताने के लिए आया हूं, समाजवादी पार्टी के ये वही लोग हैं जो अयोध्या के राम भक्तों पर गोली चला करके इस प्रदेश को खून की नदियों से नहलाने का काम समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया था। राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई थी, पूरा अयोध्या भक्त रंजित हो गया था। हम तो कह सकते हैं 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, ये है समाजवादी पार्टी का हाल। समाजवादी पार्टी के लोगों ने प्रदेश को चरागाह बना रखा था, हत्या, लूट, बलात्कार, चारों तरफ दंगा प्रदेश हो गया था। 1000 से अधिक दंगे हुए थे समाजवादी पार्टी के शासनकाल में। आज हम कह सकते हैं कि 2017 से लेकर आज हम 2023 में बैठे हैं, हमारी सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ है। जितने भी दंगाई थे या तो जेल में या प्रदेश छोड़ करके चले गए। गरीब कल्याण की सैकड़ों योजनाएं धरातल पर उतारने का काम किया।
वो योजनाएं जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में प्रारंभ हुई, सबको पक्का मकान मिले, ये हर गरीब की इच्छा होती है। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि फतेहपुर का कोई गांव हो या शहर या कस्बा, या प्रदेश का कोई गांव या शहर कस्बा, हर जगह गरीब को, जरूरतमंद को पक्का मकान मिला है। शौचालय देखने में बड़ा छोटा सब्जेक्ट लगता हो, महात्मा गांधी जी ने जब अपना आंदोलन चलाया, देश की आजादी के साथ साथ उन्हें स्वच्छता पर भी जोर देने का काम किया था। सिर पर मैला ढोने की व्यवस्था को महात्मा गांधी जी ने ही मूवमेंट चलाकर बंद करा करके जो सरकार बनाने का काम किया था, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी पूरा नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी से उनका नाम लिया, पार्टी ली, लेकिन देश में गरीबों मजलूमों की सेवा करने के बजाय केवल अपने परिवार को, अपने लोगों को मजबूत करने का काम किया। मेला बनाकर छोड़ दिया गया। बच्चे स्कूल छोड़ करके जा रहे थे, अभिभावक भेजना नहीं चाहते थे, प्राइवेट स्कूल भेज रहे थे, पढ़ाई नहीं करा रहे थे। आज हम कह सकते हैं कि बच्चों की संख्या हमारे पास आज रिकॉर्ड रूप से 1,92,00,000 बच्चे हमारे बेसिक शिक्षा के स्कूलों में पढ़ रहे हैं। 90% से अधिक हमारे बेसिक शिक्षा के स्कूल कायाकल्प में बेहतर से बेहतर बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। कुछ प्रतिशत बचे कुछ महीनों में, वो भी पूरा करके 100% लक्ष्य लेने का जा रहे हैं। सभी बच्चों को स्कूल की ड्रेस बेहतर से बेहतर दी गई है, उनको पाठ्य पुस्तिकें दी जा रही हैं, खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। पहले बच्चों को खाद्यान्न बड़ी कंपनियां सप्लाई करती थी, हमारी सरकार ने उस रैकेट को ध्वस्त किया। स्वयं सहायता समूह बनाकर, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाकर उनसे सप्लाई लेकर के महिलाओं के जीवन स्तर में भी बदलाव लाने का काम किया। बच्चों को गुणवत्तापरक भोजन मिल रहा है। और निश्चित रूप से जनता में उन्होंने अपना विश्वास पैदा किया होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी नहीं, देश के सभी घरों को शौचालय देकर के देश को स्वच्छता के मार्ग पर सबसे आगे बढ़ाने का काम किया। जल जीवन मिशन हम सब जानते हैं, शुद्ध पेयजल न मिलने के कारण सैकड़ों बीमारियां हमारे शरीर में आती हैं। और बुंदेलखंड की धरती जो आपके पास में है, विंध्याचल की धरती जो थोड़ी दूर पर है, उत्तर प्रदेश में हमने अपने आंखों से अखबारों में देखा, आपने सुना होगा कि बुंदेलखंड की प्यास बुझाने के लिए ट्रेन से पानी मंगाने की नौबत समाजवादी पार्टी के शासनकाल में आ पड़ी थी। आज मैं कह सकता हूं कि जल जीवन मिशन के माध्यम से हर गांव में टोटी से पानी, नल से जल मिलने जा रहा है, हर घर को पानी मिलने जा रहा है। 5 करोड़ कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया। गांव गांव बड़ी बड़ी पानी की टंकियां बन गई। मुख्य धारा में लाने के लिए, उनकी आय को दोगुनी करने के लिए खेती किसानी में बहुत परिवर्तन हुए, चाहे सिंचाई के संसाधन हो, खाद वितरण के लिए। तो प्रदेश में फतेहपुर में हम लोगों ने डीएपी और यूरिया के लिए लाठी चलते देखा और सुना। अखबार रंगे रहते थे कि किसान खाद के लिए लाइन लगाए थे और पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ये सब समाजवादी पार्टी के शासनकाल में होता था। लेकिन आज हम कह सकते हैं किसानों को नीम कोटेड यूरिया देकर के हर किसान को, जरूरतमंद किसान को हमेशा खाद और बीज उपलब्ध हो रही है। उनको भी पेंशन देने करके उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने का काम किया है। केवल 2-3-5 हजार रुपए के लिए किसानों को बीज के लिए साहूकार के आगे पीछे चक्कर लगाना पड़ता था, सरकारी बैंकों के आगे आगे पीछे चक्कर लगाना पड़ता था, बैंकों के आगे पीछे चक्कर लगाना पड़ता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने सभी किसानों को 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि देकर किसानों को भी आगे ला करके उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने का काम किया। क्या हालत है, किसी से छुपा नहीं है। 14 में केंद्र में तो सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बन गई थी। 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी।
17 से पहले बिजली की क्या हालत थी किसी से छुपा नहीं। एक हफ्ता दिन में बिजली आती थी, एक हफ्ता रात में बिजली आती थी। जनरेटर और इन्वर्टर से लोग काम चलाते थे। मिट्टी तेल से आज भी आजादी के 75 साल बाद बच्चे पढ़ते थे। शाम को अगर खाना खाना है तो मिट्टी तेल का दिया, कुप्पी, लालटेन जलाना पड़ता था। बिजली जाती थी रामपुर को, जो आजम खां का जिला है, अब बिजली जाती थी समाजवादी पार्टी के जिले इटावा और मैनपुरी में। फतेहपुर साहिब किसी भी जनपद को बिजली नहीं मिलती थी। आज 75 के 75 जिलों को राउंड क्लॉक हेडक्वार्टर पर और गांव को अनुमानिता के हिसाब से बराबर बिजली देने का काम हमारी सरकार ने किया।